आज हम लोग समझते हैं क्लास 9th 11th या किसी भी एग्जाम के लिए जो फिजिक्स का कुछ फॉर्मूला होता है इम्पोर्टेंट, उसको समझते हैं। जिस प्रकार से मैथ का फॉर्मूला मैथ को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से फिजिक्स को भी सॉल्व करने के लिए, उसके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। जब तक हम सिर्फ हिस्ट्री के जगह फिजिक्स का डेरिवेशन अगर फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ परिभाषा पढ़ लेंगे तो फिजिक्स का सवाल कोई भी नहीं बन सकता है। तो जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² कैसे होता है, तो a+b × a+b, a से गुना करते हैं +b में, तो a गुना a² + ab + ab + b² होता है। तो सेम उसी प्रकार से मैथ में जैसा फॉर्मूला होता है उसे फिर उसी तरह से फिजिक्स में फॉर्मूला होता है। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे गति के नियम 3 है उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशन भी 3 है। तो हम तीनों समीकरण को पहले लिखते हैं जो तीनों फिजिक्स का फॉर्मूला है। सबसे पहला v बराबर होता है u + 80, v बराबर u + 80। दूसरा होता है s बराबर ut + ½ at², s बराबर ut + ½ at²। तीसरा होता है v² बराबर u² + 2s, v² बराबर u² + 2s। ये तीनों गति के समीकरण समतल सतह के लिए है। किस सतह के लिए है? समतल सतह के लिए है, प्लेन सरफेस के लिए है। यदि कोई वस्तु समतल सतह पर गति करती है तो उसके लिए 3 समीकरण हो गया, v बराबर u + 80, s बराबर ut + ½ at² और v² बराबर u² + 2as। अब हम इसलिए यहाँ समतल बोल रहे हैं क्योंकि यही सब फॉर्मूला जब ऊपर जाएगा तो इसके लिए चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ए के जगह एक्सीलरेशन के जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए के जगह -g का प्रयोग होता है। यही फॉर्मूला आगे जाकर के हम बताएंगे v बराबर u - gt हो जाता है। यही फॉर्मूला s बराबर s के जगह h हो जाता है, h बराबर ut - ½ gt² होता है। जब कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो v² बराबर u² - 2gh हो जाता है। जब वस्तु नीचे आएगी तो a के जगह +g हो जाएगा, तो यही हो जाएगा v बराबर u + gt, s बराबर ut + h बराबर ut + ½ gt² और v² बराबर u² + 2gh। तो ये तीनों समीकरण जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं कि किसका सिंबल क्या है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले है v को हम लास्ट या फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, v को बोलते हैं लास्ट या फाइनल वेलोसिटी, और इसका हिंदी हो गया इसका अंतिम वेग, और अंतिम वेग का SI मात्रक होता है मीटर/सेकंड। उसी प्रकार से u का मतलब हो गया फर्स्ट या इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट या इनिशियल वेलोसिटी, और फर्स्ट या इनिशियल वेलोसिटी का SI मात्रक प्रारंभिक वेग का भी SI मात्रक सेम होता है मीटर/सेकंड। प्रारंभिक वेग का भी SI मात्रक हो गया मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड। ए को बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को बोलते हैं हम त्वरण, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर/सेकंड², त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर/सेकंड²। उसी प्रकार से टी का मतलब हो गया टाइम, टाइम का मतलब हो गया समय, समय का SI मात्रक होता है सेकंड, समय का SI मात्रक होता है सेकंड। एक का एस का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, और दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। जब तक हम किसी फॉर्मूला का सिंबल, उसका हिंदी और इंग्लिश नाम और उसका SI मात्रक नहीं समझेंगे तब तक फॉर्मूला पे हम सवाल नहीं बना पाएंगे। तो हम आज के क्लास में कम से कम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या फिजिक्स के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमको समझना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है v बराबर u + 80, v बराबर u + 80। v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग या लास्ट वेलोसिटी, SI यूनिट मीटर/सेकंड। u को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, SI मात्रक होता है मीटर/सेकंड। a को बोलते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण, SI मात्रक होता है मीटर/सेकंड²। t को बोलते हैं टाइम, समय, समय का SI मात्रक होता है सेकंड। उसी प्रकार से s का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। उसके बाद सब बता ही चुके हैं, v का अंतिम वेग, u का प्रारंभिक वेग, a का त्वरण और t का टाइम। हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर समझेंगे कि कोई भी वस्तु ऊपर जाएगा तो उसके लिए गति का समीकरण क्या होगा, कोई वस्तु नीचे आएगी तो उसके लिए गति का समीकरण क्या होगा। अभी जो है किसके लिए है? समतल सतह के लिए। तो समतल सतह के लिए गति के कितने समीकरण? 3। सबसे पहले v बराबर u + 80, दूसरा s बराबर ut + ½ at², और तीसरा v² बराबर u² + 2s। इस पे धीरे धीरे हम सवाल भी बनाएंगे, धीरे धीरे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन सरफेस से ऊपर के लिए अलग होगा, सरफेस से नीचे के लिए अलग होगा। आज यहीं तक, आगे पढ़ेंगे।